श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोल गुरुदेव भगवान की जय। बोल सदगुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। हे गंगा मैया की जय। शेषनाग महाराज की जय। नंदी महाराज की जय। हे गणेश भगवान की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। देखिए, कल हमको हमारे एक भाई साहब मिले थे। उन भाई साहब जी का नाम था श्री अमित सिंह यादव जी, जो हमारे सिंचाई विभाग में इसमें बड़े बाबू हैं उसमें, और ये गोकुलपुर के रहने वाले हैं। तो उन्होंने हमसे ये चर्चा हमारी उनकी वही चली थी रति जी की बात। कौन? कामदेव की पत्नी की रति के बारे में चली। तो देखिए, आज जो कथा आप श्रवण करेंगे, कल कामदेव तो भस्म हो चुका था, मतलब उसकी कथा समाप्त हो चुकी थी कामदेव वाली। अब आज की कथा जो चलेगी कि जैसे ये कामदेव की पत्नी यानी रति को जो पता लगा है, तो वो रोती हुई बिलखती हुई बेचारी भोलेनाथ के पास सब आई है। अब के रति तब नाथ कर होए नाम अनंत। तो भोलेनाथ ने उसकी जो थी समस्या बड़े अच्छे तरीके से प्रेम से सुनी, और इस तरीके से सुनी जिस तरीके से कोई अबला स्त्री होती है। अबला स्त्री की कोई सुनता है। अबला स्त्री जानते हैं आप किसको कहते हैं? अबला स्त्री उसे कहते हैं तो चलने फिरने में असमर्थ, चलने और फिरने में जैसे जो भी हो माँ बनने वाली स्त्री होती है, वो उसी योग्य नहीं होती चलने को, अबला कही जाती है। तो भोलेनाथ ने उसको वरदान दे दिया था कि देखो भाई रति, ये रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, और बिना ही शरीर के सबको बहुत उससे प्यार होगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। ये भोलेनाथ ने उसको आश्वासन रति को दी। क्या कह दिया? अनंग कहते हैं जिसका कोई अंग न। भोलेनाथ ने उससे कहा, तुलसीदास जी ने उस पर दुआ लिखा है कि अब ते रत तब नाथ कर होए नाम अनंग, और बिन मप व्यापे समय पुन सुन निज मिलन प्रसंग। निज मतलब अपने पति से तू कैसे मिल सकेगी? ये भोलेनाथ ने बताया कि देख ये रति, बड़े ध्यान से श्रवण कर। अब से तेरे पति नाम अनंग होगा, और वह बिना ही शरीर को सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की जो है ना बात सुन। तो तुझे कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये सब भोलेनाथ उस रति को बताया। अब चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा, भोलेनाथ ने कहा रति से कि देख भाई, जब पृथ्वी के बड़े से बड़े भारी भार को उतारने का
कार्य करने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा। भोलेनाथ ने उससे कहा कि देख भाई रति, जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा। उसमें उसका नाम होगा प्रद्युम्न। क्या होगा? उन भगवान कृष्ण के या पुत्र के रूप में उसका जन्म होगा और उसका नाम होगा प्रद्युम्न। और मेरा यह वचन है, अन्यथा नहीं। जा, मैंने तुझे बता दिया कि तेरा पति जब यदुवंश में इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान कृष्ण जब आएंगे, तब तेरा पति उनके यहाँ पुत्र के रूप में, और वो भी उसका नाम होगा प्रद्युम्न। मेरा यह वचन है, अन्यथा नहीं। ये मेरे बाबा भोलेनाथ के वचन सुनकर के रति जो है ना चली है। अब जो है ना, और बड़े ध्यान से श्रवण करिए, प्रसंग बहुत अच्छा चल रहा है। आप भी भैया अगर इस कथा को श्रवण करें तो बड़े ध्यान से श्रवण करें। रति जो है ना भोलेनाथ की वचन सुनकर के चली गई। अब देखिए भैया, मैं दूसरी कथा जो है ना बखान करके कहता हूं, ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वो वैकुंठ को चले। क्या समाचार सुना? यही समाचार कि भोलेनाथ ने तो जो है ना कामदेव को भस्म कर दिया और रति के पति को इस रूप में वरदान दे दिया, बता दिया। और भोलेनाथ समाधि में बैठ गए। जब ये सारा समाचार जब देवताओं ने सुना, तो अब देवता जो है ना बहुत परेशान है। तो सबके सब काम है वैकुंठ, वैकुंठ को चले। और उसके बाद फिर सभी लोग एकत्रित होकर के वहां से विष्णु और ब्रह्मा जी आदि सब देवता वहां गए, जहां कृपा के धाम भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए। कहां थे? समाधि में बैठे हुए थे। उन सब ने शिव जी का बड़ी विधि विधान से अलग अलग तरीके से उनका पूजन किया। तब कहीं आकर के शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हुए। उन सब की ये दशा और प्रार्थना और इसकी देख करके भोलेनाथ प्रसन्न हुए और बोले कि बोले कृपा सिंधु वृक्ष केतु कयो अमर आए क्यों। अमर कहते हैं देवताओं। अमर कौन होता है? अमर होते हैं देवता, जो कभी खत्म ना हो, कभी एंड ना हो, जब कभी भी मरे ना, वो अमर। तो भोलेनाथ ने उन सभी देवताओं से पूछा कि ये बताओ किस कारण से यहाँ पर आप लोग आए हो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप हमसे पूछ रहे हैं, आप सब अंतर्यामी हैं, हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं। हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं, आप सब कुछ जानते हैं, मेरी तकलीफ जो भी है आप दूर करें। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए यहाँ पर आए हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं,
हे स्वामी, भक्ति बस में आपसे विनती करता। अब सभी देवता हैं जो भोलेनाथ की विनती कर रहे हैं। सभी लोग कहने लगे, हे शंकर, हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे भूतनाथ। सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, मैं अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहता हूं। क्या कहा? ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने अलग अलग स्तुति की और भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, हम लोग हैं और जितने भी लोग हमारे साथ साथ हैं, ये सभी लोग जो है ना आपका विवाह अपने आंखों के सामने जो है ना देखना चाहते हैं। इसीलिए हम सब लोग यहाँ पर एक कामदेव के मद को चूर करने वाले साहब, वो देवता है भोलेनाथ की विनती कर रहे कि हे प्रभु, हे नाथ, हे भूतनाथ, कामदेव के घमंड को चूर चूर करने वाले आप हैं। ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर करके देखें। हे कृपा के सागर, ये कृपा के समुद्र, ये कृपा के दाम, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है वो बहुत ही अच्छा किया। प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, मेरा मन का काम किया है भोलेनाथ आपने। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यही सहज स्वभाव ही हो है कि वे पहले दंड दे करके फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कर लीजिए भोलेनाथ, अंगीकार कर लीजिए, कर लीजिए। सुनि विधि पैन समुझी प्रभु बानी, सुनि विधि पैन समुझी प्रभु बानी, और ऐसा कोई का सुख मानी। तब देव ने धुंधुबी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुरो साई। अब हमारे भोलेनाथ ने विधि की प्रार्थना सुनी। विधि कहते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके भोलेनाथ ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, स्वामी की जय जयकार हो, मेरे बाबा की जय जयकार हो, मेरे भोलेनाथ की जय जयकार हो, ऐसा कहने लगे। ये बहुत प्रसन्न। उचित अवसर जान करके सब इसी वहां पर आए। कहां पर? वहां गए भोलेनाथ के ससुराल में, जहां उमा का घर है। उचित समय जान करके सब ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां उमा जी थी, यानी पार्वती जी थी, और उनसे छल से बड़े मीठे विनोदी को आनंद पहुंचाने वाले वो वचन बोल रहे। पार्वती जी से कहा हमार सुने तब नारद के उपदेश। ये सत्य ऋषि कह रहे। कहा हमार
न सुनो तब नारद के उपदेश, अब वह झूठ तुम्हारपन जाओ काम महे। उन सप्त ऋषियों ने कहा सप्त ऋषियों ने पार्वती जी से क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो पार्वती जी, देखो राजकुमारी जी, हमने उस समय आपको समझाया था, तब आपकी समझ में कुछ भी नहीं आया था। अब देखो भोलेनाथ ने कामदेव को जला दिया, अब क्या करना? अब तो वो बेकार हो गए। तब तो तुमने कह दिया था कि हमको नारद जी ने उपदेश दिया, आप पहले मिल जाते तो हम आपकी बात मान लेते। अब बताओ क्या करोगी? नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने कामदेव को ही भस्म कर दिया है। बोलो भैया जय श्री राधे। अब देखिए भैया, मास पुराण का तीसरा विश्राम शुरू होगा। आप भवानी जी क्या बोलती हैं? यानी जब सप्त ऋषियों ने पार्वती जी से इस तरीके से कहा जाकर कि ये सब छल हो रहा, मतलब अभी भी पार्वती जी की परीक्षा जो है ना ली जाए, अभी भी मां पार्वती को किसी भी तरीके का ये नहीं मौका दिया जा रहा है कि वो बेखटक हो जाए। बेखटक होने का मौका नहीं दिया, अभी भी जो है ना परीक्षा उनकी बराबर चली नहीं। तो पार्वती जी ने क्या कहा? सप्त ऋषियों ने कहा, तो पार्वती जी क्या कहने लगी? पार्वती जी मुस्कुरा करके बोली, हे विज्ञानी मुनबरो, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्ति कामी ही रही है। कि देखो सप्त ऋषियों, देखो ऋषियों, एक विज्ञानी मनुष्यों, आपने बहुत अच्छी बात कही है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया, अब तक तो वे विकार युक्त यानी कामी ही रहे हैं, अभी तो जलाया है। किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनित्य, काम रहित और बोधहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझ करी मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो क्या? तो हे मुनीश्वर सुनियो, आप बड़े ध्यान से सुनो मुनीश्वरों। वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो ये कहा कि शिव जी ने रति के पति यानी कामदेव को भस्म कर दिया है, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। आपका यही बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाओ। ये क्या कह रही है? पार्वती जी कह रही है उन सप्त ऋषियों से कि तात अनल कर सहज सुभाओ, और हिमते निकट चाहे नहीं खाओ। गए समीप सो अपसी नसाई, असमन तुम की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा सकता, और जाने पर अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में यही न्याय यानी बात समझना चाहिए, समझना चाहिए। अब देखिए बाबा ने दोहे में क्या लिखा है? ही हर से मुनि वचन सुन। कौन हरता? ही हर से मुनि वचन सुन, देख प्रीत विसार। चले भवानी नाय सरो, गए हिमाचल पार।
वचन सुने तो वो ऋषि लोग बहुत प्रसन्न हुए। उनका प्रेम तथा विश्वास देख करके मुनि अपने हृदय में बहुत ही खुश रहे, बहुत खुशियों में भवानी जी को उन्होंने अक्षर नवाया। और कहाँ गए? कहाँ गए? भवानी जी के पिताजी के पास। कहाँ गए? भवानी जी के पिताजी के पास। इसी दोहे के साथ भैया अब हमें 1 मिनट का कथा में विराम लगाने का मौका दीजिए। उसके बाद जो है हम आपको कथा फिर श्रवण कराएंगे। अगर भैया आप लोगों को ये कथा पसंद आ रही हो भैया श्री अमीर सिंह जी, तो आप इस कथा को जो है लाइक जरूर करें। यही हमारी आपसे प्रार्थना है और हमारी तरफ से आपको राम राम स्वीकार हो। और हमारा ये कार्यक्रम जो भी चलता है हमारे मंदिर पर, ये कथा श्रवण करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मौका अगर लगे तो आप हमारे यहाँ मंदिर पर एक बार जरूर दर्शन करने के लिए आए। इसी के साथ हमारी और आपकी जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। 1 मिनट के बाद कथा को हम आपको फिर श्रवण कराएंगे।